हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। यह वीडियो भी उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज से जुड़ी हुई है। इससे पहले मैंने उत्तर प्रदेश से संबंधित 3 वीडियो आप लोगों के साथ साझा की है और आज की वीडियो भी मेरी उत्तर प्रदेश से संबंधित होगी। मैं पिछली वीडियो में बात कर रहा था कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिति क्या है, और उसी कड़ी में मैं आज उत्तर प्रदेश से संबंधित जो ज़िले हैं उनके विषय में ही बात करूंगा। कुछ ज़िलों के विषय में मैंने इस वीडियो से पहले बात की थी और मैंने केवल उन ज़िलों का नाम बताया था जो नव सृजित ज़िले हैं, जिनका सृजन 1995 से लेकर लगभग 2013 तक किया गया। नए ज़िलों का निर्माण पुराने ज़िलों की सीमा को काटकर किया जाता है, लेकिन कई ज़िलों को मिलाकर एक विशेषतः नाम आपके सामने आता है। जब हम कई ज़िलों को मिलाते हैं तो कई ज़िलों को मिलाकर एक मंडल का निर्माण किया जाता है। कभी कभी यूपी के संबंध में बात की जाती है कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल पाए जाते हैं। मंडल एक ऐसा नाम जिसमें कुछ ज़िलों को मिलाकर मंडल बनाया जाता है और उन मंडल का एक निश्चित मुख्यालय होता है। मुख्यालय मुख्य ऑफिस या उनका हेड ऑफिस। मंडल से संबंधित अगर हम आज बात करें तो हम बात कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं। अगर मंडल के विषय में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं। इन 18 मंडलों के मुख्यालय लगभग इनके नाम के हिसाब से ही जाने जाते हैं। जैसे लखनऊ एक मंडल है, मेरठ एक मंडल है, कानपुर एक मंडल है और इनके मुख्यालय लखनऊ मंडल का मुख्यालय लखनऊ में, कानपुर मंडल का मुख्यालय कानपुर नगर में और मेरठ का मुख्यालय मेरठ में स्थित है। लेकिन कुछ मंडल ऐसे हैं जिनका मुख्यालय कहीं और है, तो उनसे संबंधित आज बात करेंगे कि प्रदेश के कितने मंडल हैं और हम इसको एक निश्चित हेडिंग के विषय में जानने की कोशिश करेंगे कि प्रदेश में मंडल, प्रदेश के मैंने लगभग आपको बताया कितने मंडल पाए जाते हैं, 18 मंडल पाए जाते हैं। तो प्रदेश के 18 मंडल, प्रदेश के 18 मंडल व उनसे संबंधित जिले। प्रदेश के 18 मंडल, प्रदेश के 18 मंडल और उनसे संबंधित ज़िलों के विषय में बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रदेश के अंदर कितने मंडल हैं, टोटल 18 मंडल हैं। सबसे पहले हम पहले मंडल की बात कर लेते हैं। पहले मंडल की बात करते हैं, सबसे पहले लखनऊ। सबसे पहले लखनऊ से संबंधित बात करते हैं, जो पहला मंडल है। और मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया कि मंडल का निर्माण कुछ ज़िलों को मिलाकर किया जाता है। तो लखनऊ, जैसा कि आप जानते हैं कि लखनऊ एक मंडल है। लखनऊ एक मंडल है और इसके अंदर कौन कौन से ज़िले आते हैं, मैं उस विषय में बात करना चाहूँगा कि लखनऊ के अंदर कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं जिनको मिलाकर लखनऊ को एक मंडल बनाया गया। लखनऊ मंडल के अंदर सबसे पहले लखनऊ ज़िले का ही नाम लिखा जाएगा कि लखनऊ मंडल का प्रथम ज़िला।
दूसरे ज़िले की अगर बात करें तो उन्नाव, तीसरा ज़िला रायबरेली, इससे अगला ज़िला सीतापुर, इससे अगला ज़िला हरदोई और इससे अगला ज़िला लखीमपुर खीरी, इससे अगला ज़िला लखीमपुर खीरी। तो लगभग कितने ज़िले हैं लखनऊ मंडल के अंदर? एक स्वयं लखनऊ है, उन्नाव है, रायबरेली है, सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर खीरी। कितने ज़िले आए इसके अंदर? टोटल 6 ज़िले हैं जो लखनऊ मंडल को बनाते हैं। चलिए अब हम दूसरे मंडल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा मंडल है, अगर हम दूसरे मंडल की बात करें कि दूसरा मंडल कौन सा है, दूसरे मंडल की बात करते हैं। दूसरा मंडल है कानपुर मंडल की बात करते हैं स्वयं। जैसा कि आपको पता है कि कानपुर एक मंडल है और इस मंडल जैसे लखनऊ एक मंडल था और लखनऊ के अंदर टोटल कितने ज़िले आ रहे थे? 6 ज़िले। ऐसे ही कानपुर मंडल को भी कुछ ज़िलों को मिलाकर बनाया गया। वो ज़िले कौन कौन से हैं उनसे संबंधित बात कर लेते हैं। वो ज़िले हैं, सबसे पहले है स्वयं कानपुर ज़िला, जिसे हम लोग अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो कानपुर नगर जो सिटी है। उसके बाद दूसरा ज़िला है कानपुर देहात। उसके बाद है इटावा। उसके बाद है फ़र्रुखाबाद। इसके बाद है कन्नौज और एक ज़िला और है औरैया। तो इसमें कितने ज़िले आए? कानपुर नगर देहात, इटावा, फ़र्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया। तो इस मंडल में भी लगभग कितने ज़िले आए? 6 ज़िले आए। 2 मंडल के विषय में आपने जानकारी प्राप्त करी, लखनऊ मंडल, दूसरा कानपुर मंडल। मंडल एक ऐसा नाम जिसमें कुछ ज़िलों को मिलाकर मंडल का निर्माण किया जाता है। तीसरे मंडल के विषय में बात करते हैं कि तीसरा मंडल कौन सा है। तीसरे मंडल के विषय में बात करते हैं, मेरठ मंडल की बात करते हैं। ये तीसरे नंबर का मंडल है, मेरठ मंडल। और मेरठ मंडल भी कुछ ज़िलों को मिलाकर बनाया गया है। वो ज़िले कौन कौन से हैं? मेरठ में सबसे पहले मेरठ ज़िला आएगा। मेरठ मंडल में सबसे पहले मेरठ ज़िला, मेरठ मंडल का मुख्यालय मेरठ में ही है। सेकंड नंबर पर आता है गाज़ियाबाद। बुलंदशहर,
गौतम बुद्ध नगर, बागपत व हापुड़ जिला। तो मेरठ मंडल में भी कितने ज़िले आए? मेरठ, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और हापुड़। टोटल कितने ज़िले हुए? 6। इस तरीके से आप देख सकते हैं ऊपर कि लखनऊ में भी 6 ज़िले हैं, कानपुर मंडल में भी 6 ज़िले हैं, मेरठ मंडल में भी 6 ज़िले हैं। ऐसे ज़िले जिन्हें मिलाकर एक मंडल का निर्माण किया जाता है। 3 मंडल अब तक हम लोगों ने पढ़े। अगर हम अब चौथे मंडल की दोबारा बात करें, आगे जब हम बात करते हैं तो आता है फैज़ाबाद। इस ज़िले का भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान है। मैंने आपको बताया था कि मैं लगभग 15 ज़िलों के विषय में अलग से वीडियो बनाऊंगा। ज़िलों के विषय का मतलब है कि उनका इतिहास क्या है और वर्तमान स्थिति क्या है, कौन सा ज़िला प्रदेश की या प्रांत की राजनीति में क्या स्थान रखता है, उसकी क्या भूमिका है। इस विषय में मैं जानकारी शेयर ज़रूर करूँगा। फैज़ाबाद मंडल की अगर बात करें तो फैज़ाबाद मंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं, इस विषय में बात करेंगे तो फैज़ाबाद में सबसे पहले फैज़ाबाद ज़िले को ही शामिल किया जाता है। फैज़ाबाद मंडल का जो मुख्यालय है वो फैज़ाबाद में ही है। उसके बाद अगला जो मंडल आता है, अगला जो ज़िला आता है जो फैज़ाबाद मंडल के अंदर है वो है सुल्तानपुर। इसके बाद एक अलग से ज़िला है बाराबंकी। अमेठी और अंबेडकर नगर। मैं धीरे धीरे सभी शब्दों को लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आप सब लोग भी अपनी कॉपी में कहीं पर भी इसे नोट कर लें। ये लगभग फैज़ाबाद, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी और अंबेडकर, इस फैज़ाबाद मंडल के अंदर कुल कितने ज़िले आए? लगभग 5 ज़िले आए। अगर हम लोग अगले मंडल की बात करें कि हमारा अगला मंडल कौन सा है, अगला मंडल नंबर 5, और इसकी बात करें हम, अगला मंडल है अलीगढ़। अलीगढ़ के बारे में बात करते हैं। अलीगढ़ एक मंडल है और इस मंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं इस विषय में जानकारी लेंगे। सबसे पहले अलीगढ़ ही आएगा। अलीगढ़ मंडल का मुख्यालय अलीगढ़ ज़िले में ही है। इसके साथ अगर हम लोग बात करें एटा ज़िले की, उसके बाद हाथरस, उसके बाद कासगंज ज़िला। तो अलीगढ़ मंडल के अंदर अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज कितने ज़िले आए? 4 ज़िले। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग अगले मंडल की बात करें, अगला मंडल है हमारा अलीगढ़ के बाद हम बात करते हैं आगरा मंडल की। आगरा मंडल की बात करें तो आगरा मंडल किन किन ज़िलों से मिलकर बनाया गया है, इस विषय में जानकारी लेते हैं। तो आगरा मंडल का मुख्यालय आगरा में स्थित है, इसलिए आगरा के साथ मथुरा, फिरोज़ाबाद, एक ज़िला और है मैनपुरी ज़िला।
तो इसमें लगभग कितने ज़िले हुए? 4 ज़िले हुए जो आगरा मंडल में आते हैं, या जो 4 ज़िले मिलकर आगरा मंडल का निर्माण करते हैं। हम लोग अगले मंडल की तरफ चलें। अगले मंडल की तरफ चलते हैं तो अगला मंडल आता है वाराणसी मंडल। वाराणसी मंडल के विषय में बात करें कि वाराणसी को बनाने में ज़्यादा हाथ कौन कौन से ज़िलों का है। वाराणसी मंडल में जो पहला मुख्यालय होगा वो कौन सा होगा? मुख्यालय मतलब जो ज़िला होगा वो सबसे पहले वाराणसी होगा। वाराणसी के साथ में अगला ज़िला जौनपुर, गाज़ीपुर और एक ज़िला चंदौली, जो वाराणसी मंडल को बनाने में अपनी सीमा तो साझा करता ही है, साथ में अहम भूमिका निभाता है। टोटल कितने ज़िले? 4 ज़िले जो वाराणसी मंडल में हैं। अगले मंडल की अगर हम बात करें, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग बीच बीच में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आप अपने नोट बना सकते हैं। अगला जो मंडल है बहुत फेमस ज़िला गोरखपुर मंडल। गोरखपुर मंडल है और गोरखपुर मंडल को बनाने में कौन कौन से ज़िले अहम भूमिका निभाते हैं? तो गोरखपुर ज़िले को बनाने में गोरखपुर मंडल को बनाने में गोरखपुर ज़िला, महराजगंज ज़िला, देवरिया ज़िला, व कुशीनगर ज़िला जो गोरखपुर मंडल को बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर, टोटल कितने ज़िले रहे? 4 ज़िले जो गोरखपुर मंडल को बनाते हैं। अगले ज़िले के विषय में यदि हम बात करें, अगला ज़िला है देवी पाटन। मैं मंडल के विषय में बात कर रहा हूँ, तो अगला मंडल है देवी पाटन। मैंने अब से पहले लगभग 8 मंडल लिखे हैं और इन मंडल का जो पहला ज़िला लिखा है वो ऐसा ज़िला है जहाँ इन मंडल का मुख्यालय स्थित होता है, जहाँ से इन सब ज़िलों के लगभग प्रशासनिक कार्य कंप्लीट होते हैं। लेकिन ये पहला मंडल ऐसा है, देवी पाटन मंडल, जिसका मुख्यालय इसके नाम से नहीं है। उसका मुख्यालय अन्य किसी स्थान पर है जिसका नाम मैं लिखूँगा। पहले सर्वप्रथम शुरुआत हम उसी स्थान से करते हैं लगभग, और वो पहला कौन सा ज़िला है? पहला ज़िला है गोंडा। गोंडा ज़िला, जहाँ देवी पाटन मंडल का मुख्यालय है। देवी पाटन मंडल को बनाने में गोंडा के साथ साथ बलरामपुर ज़िला, श्रावस्ती, ज़िला और एक ज़िला और है, और वो ज़िला है बहराइच। तो लगभग कितने ज़िले रहे देवी पाटन मंडल को बनाने में? 4। हम लोग अगले मंडल की तरफ बढ़ते हैं जल्द से, और अगला मंडल है हमारा, ये देवी पाटन मंडल था। देवी पाटन मंडल के बाद
जो नाम आएगा लगभग 10वां मंडल है, ये कह सकते हैं हम लोग बरेली मंडल। इनका कोई निश्चित पैटर्न या कोई सीरियल नंबर नहीं है कि हमें देवीपाटन के बाद बरेली मंडल ही लिखना है। हम केवल नाम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश के 18 मंडल कौन कौन से हैं और वो मंडल किन किन ज़िलों से मिलकर बनाए गए हैं। अब हम बरेली मंडल की बात करते हैं और बरेली मंडल में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से ज़िले मिलाकर बरेली मंडल का निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहले तो बरेली ज़िले को ही शामिल किया जाएगा, मतलब बरेली मंडल का जो मुख्यालय है वो बरेली ज़िले में ही है। इसके साथ एक ज़िला और यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो है बदायूं ज़िला। उसके बाद शाहजहाँपुर और उसके बाद पीलीभीत। ये लगभग 4 ज़िले मिलाकर बरेली मंडल का निर्माण करते हैं। जल्द से हम अगले मंडल की तरफ बढ़ते हैं। अगला मंडल है मुरादाबाद मंडल। मुरादाबाद मंडल की बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं जिन्हें मिलाकर मुरादाबाद मंडल का निर्माण किया गया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पहले उस ज़िले का नाम लिख रहा हूँ जिस ज़िले में इन मंडलों के मुख्य ऑफिस स्थित है। तो मुरादाबाद मंडल का जो प्रथम ज़िला है वो है मुरादाबाद। उसके बाद है रामपुर। उसके बाद है बिजनौर। और मुरादाबाद मंडल में अमरोहा ज़िला भी है। और अमरोहा ज़िले के साथ में हम लोग बात कर सकते हैं संभल ज़िले की। संभल ज़िले की बात कर सकते हैं। तो लगभग इसमें कितने ज़िले हुए? मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा और संभल। लगभग कितने ज़िले रहे? 5 ज़िले। इसी तरीके से बरेली, मुरादाबाद मंडल। अब हम लोग अगले मंडल की अगर बात करें तो अगला मंडल है इलाहाबाद मंडल। इलाहाबाद मंडल, वैसे इलाहाबाद ज़िले का नाम चेंज कर अब प्रयागराज कर दिया गया है। इलाहाबाद मंडल के अंदर कौन कौन से ज़िले आते हैं उन ज़िलों के विषय में बात कर लेते हैं। इलाहाबाद मंडल के अंदर सर्वप्रथम इलाहाबाद ज़िला, जिसे हम लोग प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। इलाहाबाद, प्रतापगढ़, फतेहपुर, और कौशाम्बी ज़िले आते हैं। तो लगभग इसमें कितने ज़िले हुए? इलाहाबाद, प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशाम्बी। टोटल कितने ज़िले रहे? 4 ज़िले। अब हम लोग अगले मंडल की तरफ बढ़ते हैं। बात करें 13 नंबर की, तो 13वें नंबर की बात करते हैं चित्रकूट धाम की। मैंने बताया था कि कुछ मंडल ऐसे हैं जिनके मुख्यालय किसी अन्य नाम से जाने जाते हैं। चित्रकूट धाम मंडल के विषय में हम कुछ बातें करेंगे और इसमें इसके जो मुख्यालय है उससे शुरू करते हैं। एक ज़िला है बांदा ज़िला, जहाँ चित्रकूट धाम मंडल का मुख्यालय स्थित है।
बांदा, एक ज़िला और है चित्रकूट, हमीरपुर और महोबा ज़िला। लगभग 1 2 3 4 कितने ज़िले इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं? इस मंडल में चार ज़िले आते हैं। चित्रकूट धाम मंडल, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? बांदा ज़िले में स्थित है। हम लोग अगले मंडल की बात करते हैं 14 नंबर पे, जिसका हम अगले मंडल की बात करते हैं। मंडल है मिर्ज़ापुर। बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक कार्यों में। मिर्ज़ापुर मंडल अपने आप में विशेष स्थान रखता है और इस मिर्ज़ापुर मंडल में जो ज़िले आते हैं वो स्वयं मिर्ज़ापुर है, अर्थात मिर्ज़ापुर मंडल का जो मुख्यालय है वो मिर्ज़ापुर में ही है। इसके साथ सोनभद्र ज़िला उत्तर प्रदेश का एकमात्र ज़िला जो सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमा को टच करता है। सोनभद्र ज़िला, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और एक ज़िला और आता है भदोही। ये 3 ज़िले आते हैं मिर्ज़ापुर मंडल के अंतर्गत। अगले मंडल की अगर हम बात करें, मंडल है 15वां और मिर्ज़ापुर के बाद हम बात कर लेते हैं आज़मगढ़ मंडल की। आज़मगढ़ मंडल की हम लोग बात कर लेते हैं कि आज़मगढ़ मंडल किन किन ज़िलों को मिलाकर बनाया गया। ये आज़मगढ़ ज़िले के विषय में भी हम बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो आज़मगढ़ में ही स्थित है। इसके साथ एक ज़िला और है मऊ, और मऊ के साथ में बलिया भी है, जो आज़मगढ़ मंडल को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अर्थात आज़मगढ़ मंडल में भी कितने ज़िले आते हैं? 3 ज़िले आते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले मंडल की, नंबर 16, और ये मंडल है बस्ती मंडल। बस्ती मंडल की बात कर लेते हैं कि इस मंडल को बनाने में कौन कौन ज़िला हिस्सा लेते हैं। सर्वप्रथम, जैसा कि मैं आपसे पहले बताता हुआ आ रहा हूँ, सबसे पहले बस्ती ज़िला, बस्ती के बाद सिद्धार्थनगर, और संत कबीर नगर। ये 3 ज़िले जो बस्ती मंडल को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला जो मंडल है 17 नंबर की बात करते हैं, और ये मंडल है झांसी मंडल। झांसी मंडल के विषय में अगर जानकारी देने की कोशिश करें कि झांसी मंडल को बनाने में कौन कौन से ज़िले हिस्से लेते हैं, तो ये है झांसी, ललितपुर और जालौन। कितने ज़िले आते हैं इसमें? 3 ज़िले। झांसी मंडल के अंदर 3 ज़िले आते हैं। और अब हम लोग अपने अंतिम मंडल की तरफ बढ़ते हैं, और ये मंडल है
सहारनपुर, सहारनपुर सहारनपुर मंडल की बात करते हैं कि सहारनपुर मंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इसके मुख्यालय की, कि सहारनपुर मंडल में सबसे पहले जो ज़िला है वो है खुद सहारनपुर। दूसरा जो ज़िला है वो है मुजफ्फरनगर। और इसके साथ में एक ज़िला शामली। ये 3 ज़िले आते हैं जो सहारनपुर मंडल को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज हमने 18 मंडलों में अधिकतर ये देखा कि सभी ज़िले मंडलों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और लगभग 3 मंडल ऐसे हैं जो बाकी मंडलों से बड़े हैं। अगर हम बात करें अपने वीडियो के शुरू में जाने की, तो मंडल से संबंधित सबसे पहला लखनऊ मंडल, दूसरा कानपुर मंडल और तीसरा मेरठ मंडल, जिसमें कुल कितने ज़िले हैं? 6। तीनों मंडलों में 6 ज़िले हैं। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि छोटे और बड़े मंडलों के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो बड़े हैं वो ये 3 मंडल हैं, लखनऊ, कानपुर और मेरठ। अब अगर इन मंडलों के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहला जो मंडल था, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सबसे पहला मंडल था लखनऊ, जिसमें कितने ज़िले आते हैं? 6। लखनऊ के साथ फिर एक अगला मंडल जो है वो है कानपुर, जिसमें भी कितने ज़िले आते हैं? 6। इसके बाद एक नया मेरठ में भी कितने ज़िले आते हैं? 6 आते हैं। मेरठ के बाद हम लोगों ने बात की थी फैज़ाबाद की। फैज़ाबाद में 5 ज़िले आते हैं। फैज़ाबाद के बाद हमने बात की थी फैज़ाबाद के बात की थी हमने बात अलीगढ़ की, जिसमें कितने ज़िले आते हैं? 4 ज़िले आते हैं। अलीगढ़ के बाद हमने बात की थी आगरा ज़िले की, जिसमें भी 4 ज़िले आते हैं। आगरा के बाद हमने बात की थी, शायद थोड़ा रिकॉल करना पड़ेगा, आगरा के बाद हमने बात की थी वाराणसी मंडल की। वाराणसी में कितने बताए थे मैंने? 4 बताए थे। उसके बाद जो अगला मंडल है, हमने गोरखपुर की बात की, गोरखपुर का 4 है, प्लस इसके बाद एक मुख्यालय से अलग देवी पाटन जो मंडल है उसके विषय में बताया था कि देवी पाटन जो मंडल है जिसका मुख्यालय गोंडा में है, इसमें भी कितने ज़िले आते हैं? 4 ज़िले आते हैं। इसके बाद हमने बात की थी, अगर हम सीरियल वाइज पढ़ें तो बरेली की बात की थी हमने। बरेली में भी कितने आते थे? 4 आते थे। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी शायद मुरादाबाद की। मुरादाबाद में कितने ज़िले हैं? 5 ज़िलों के विषय में हम लोगों ने जानकारी दी। और इसके बाद हमने बात की इलाहाबाद की। इलाहाबाद मंडल की, जिसमें कुल कितने ज़िले आते हैं? 4 ज़िले आते हैं। इलाहाबाद के बाद हमने बात की थी चित्रकूट धाम की। चित्रकूट धाम का मुख्यालय बांदा ज़िले में स्थित है, जिसमें कुल कितने ज़िले आते हैं? 4 ज़िले आते हैं। इसके बाद हमने बात की थी मिर्ज़ापुर मंडल की। मिर्ज़ापुर मंडल में 3 ज़िले। इसके बाद हमने बात की शायद आज़मगढ़ की।
आज़मगढ़ में 3 ज़िले। इसके बाद हम लोगों ने बात की बस्ती ज़िले की, मंडल की, जिसमें 3 ज़िले। उसके बाद हमने बात की झांसी मंडल की, जिसमें कुल कितने ज़िले, 3 ज़िले। और हमने अंत में शायद बात की थी सहारनपुर मंडल की, जिसमें भी कितने ज़िले बताए थे, 3 ज़िले बताए थे। और अगर इन सभी मंडलों के ज़िलों को जोड़ लिया जाए तो हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं, 75 ज़िले हैं। और इन 75 ज़िलों को डिवाइड कर करके टोटल कितने मंडल बनाए गए, 18 मंडल बनाए गए। मतलब यूपी में 75 ज़िले और मंडल कितने, 18 मंडल पाए जाते हैं। आज की जो वीडियो है, उस वीडियो में मैंने आप लोगों से उत्तर प्रदेश के मंडल, उन मंडलों के मुख्यालय और उन मंडलों में कौन कौन से ज़िले आते हैं, इस विषय में कुछ जानकारी साझा की। मेरे द्वारा साझा की जाने वाली जानकारी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होती है या होगी, इस उम्मीद के साथ मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो समय रहते आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।